STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मेले में झूला झूलना युवती के लिए बना अभिशाप। बदनसीब युवती की डोली उठने से पहले ही उठ गई अर्थी। कपड़े की दुकान में चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने इस मामले में 5 महिलाओं को लिया हिरासत में। ढाका पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। पूर्वी चंपारण के पताही में देसी तमंचा व कारतूस के साथ एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, दूसरा भागने में सफल। मोतिहारी पुलिस ने तुर्कौलिया एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ATM चोरी के कांड का किया सफल उद्भेदन, 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। हरसिद्धि की राहत परवीन ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 452 अंक लाकर प्रखंड का किया नाम रोशन। सफलता का श्रेय अभिभावकों और शिक्षकों को दिया। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मझौलिया की अलका रानी ने 455 अंक लाकर किया इलाके का नाम रोशन। सफलता का श्रेय दिया माता पिता और गुरुजनों को। रेलवे का लोहा चोरी करके अवैध रूप से खरीद बिक्री करने वालों के विरुद्ध हुई कार्रवाई, 3 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद। भारत नेपाल सीमा स्थित वीरगंज नेपाल में 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। भारत विरोधी एक बड़ी डिजिटल अपराध की कर रहे थे साजिश। मौत को आमंत्रण दे रहा मझौलिया का जर्जर रघुनाथपुर पुल, शासन प्रशासन को बड़े हादसे का है इंतजार। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवागमन करने को है मजबूर। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। मेला देखना और मेले में झूला झूलना एक युवती के लिए अभिशाप बन गया। बदनसीब युवती की डोली उठने से पहले ही अर्थी उठ गई। मोतिहारी के कल्याणपुर से आज एक बड़ी खबर आई है। खबर के मुताबिक यहां हो रहे महायज्ञ में मनोरंजन के लिए लगाए गए ट्रेन झूला टूटकर गिरने से एक युवती की मौत हो गई। वहीं 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मी का इलाज परिजनों द्वारा अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चकिया DSP सहित कल्याणपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृत युवती की कुछ दिन बाद ही शादी होने वाली थी। घटना के बाद युवती के घर में कोहराम मच गया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खटोलवा गांव के महायज्ञ की बताई गई है। कल्याणपुर में खटोलवा में एक जग हो रहा था। उस जग में कुछ मेला लगा हुआ था, जिसमें जो गाड़ी थी एक ये रेल कहिए उसको, टॉय रेल जो होता है टॉय ट्रेन, उस पर जो है वो टॉय ट्रेन का एक डिब्बा जो है टूटकर गिर गया नीचे। उसी में एक बच्ची प्रिया कुमारी पिता अजय सिंह और की मृत्यु हो गई है। जख्मी होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरी एक और बच्ची थी रूबी कुमारी पिता भोला सिंह, वो जख्मी हुई है। और 1-2 और अन्य की भी जख्मी होने की बात प्रकाश में आई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किनका है। वो हम लोग उसको भी सत्यापन कर रहे हैं। मेला का प्रशासन या जो भी आयोजक हैं या संचालक हैं, किनकी लापरवाही है। ऐसे तो टॉय ट्रेन जो है उसका डिब्बा ये हुआ है तो लापरवाही तो परिलक्षित होती है। बाकी और लोगों का क्या लापरवाही है ये पता किया जा रहा है और इस संबंध में आवश्यक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कपड़े की दुकान में चोरी करने वाली एक महिला गैंग का खुलासा हुआ है। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने इस मामले में 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जिले के मझौलिया के एक दुकानदार ने एक साथ चोरी करते 5 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा है। तस्वीरें मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर कुड़िया पंचायत के पासवान चौक की है। लोगों की भीड़ के बीच बैठी इन महिलाओं को देखिए। महिलाएं कपड़े की दुकान में कपड़ा चुरा रही थीं, जो वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 5 महिलाओं को पकड़ लिया। संवाददाता राजू शर्मा के अनुसार आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
हर बार महिलाएं अपना ठिकाना बदल लेती हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं। फिलहाल पुलिस इन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अरविंद वस्त्रालय नाम से अमर सिंह पासवान चौक पे वहाँ पे 5 गो महिला आई थी, जिसमें एक लड़की थी, 4 गो औरत थी। उन लोगों ने कुछ सामान चुराने का प्रयास किया। सामान मतलब कपड़ा, ड्रेस, सूट, लेडीज सूट चुराया लोग। उसको फिर पकड़ के हम लोग थाने में दे दिए हैं। अब आवेदन में आ रहे हैं, उसमें कार्रवाई हो। कहाँ की पता नहीं बता रही है जगदीशपुर घर है, कोई कह रहा है दिवलिया घर है, कोई कह रहा है करामुआ घर है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं बता पा रहा है लोग ये है कहाँ का। ढाका पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया पेट्रोल पंप परिसर से पूर्व में हुए ट्रक की बैटरी चोरी मामले में ढाका थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक मालिक करसहिया गांव निवासी राजीव कुमार सिंह ने चोरी के मामले को लेकर पूर्व में स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया था। गिरफ्तार व्यक्ति करसहिया गांव निवासी राकेश महतो बताया गया है। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के पताही से देशी तमंचा व कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरा भागने में सफल रहा। खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन जांच व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में पताही पुलिस ने एक देसी तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक बाइक भी बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधी पताही थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव के अब्दुल जलील का पुत्र अब्दुल फिरोज है, जिसकी गिरफ्तारी पटखोलिया गांव के पास से हुई है। डीएसपी ने कहा है कि फिरोज का आपराधिक इतिहास है। फिरोज के विरुद्ध पताही, ढाका व कुंडवा चैनपुर थाने में मामले दर्ज हैं। छापेमारी में पताही इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष कैलाश कुमार, क्यूआरटी के इंस्पेक्टर अशोक शाह, एसआई धनंजय कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। कल दिनांक 30 मार्च को एक सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 अपराधकर्मी जो है पटकौलिया गांव की तरफ कुछ अपराध की घटना करने के लिए आ रहे हैं, जिसके संबंध में तत्क्षण थानाध्यक्ष पताही के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उन निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के एक टीम का गठन करते हुए वहाँ पे छापेमारी की गई। चेकिंग लगाकर छापेमारी के क्रम में वहाँ से एक अब्दुल फिरोज जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति था उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद तलाशी लेने के क्रम में उनके पास एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ। एक अन्य जो साथ में उसके साथ व्यक्ति था वो भागने में सफल रहा। पूछताछ के क्रम में अब्दुल फिरोज के संबंध में यह बात सामने आई है कि अब्दुल फिरोज पूर्व से ही 3 कांड में फरार चल रहा था। एक शराब से संबंधित कांड है जिसमें 180 लीटर शराब बरामद हुई थी। मारपीट का कांड है उसमें भी वो फरार चल रहे थे। तो लगातार इनके द्वारा आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था और फरार चल रहे थे। इनका पूरा आपराधिक इतिहास खंगाला गया है, जिसमें इनके ऊपर कुल 7 कांड दर्ज हैं पताही और कुंडवा चैनपुर थाना में अभी जो पता चला है, और अन्य जांच किया जा रहा है इनके संबंध में। एक अन्य जो अभियुक्त फरार हुए हैं उसके गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में लगातार एटीएम चोरी की खबरें आ रही थी, लेकिन आज जो खबर आई है उसके मुताबिक मोतिहारी पुलिस को इस कड़ी में एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा 3 अभियुक्तों को एक नया स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा तुरकोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरा चौक पर लगे एटीएम को काटकर 10,20,700 रुपये एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकट रोड डीएवी स्कूल के समीप लगे एटीएम को काटकर 3,58,400 रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में पकड़ाए अपराधियों द्वारा चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। बरामद कार के संबंध में पूछताछ करने पर पकड़ाए अपराधियों द्वारा बताया गया है कि चोरी के पैसे से कार खरीदे गए हैं। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी एसपी, आइए वह भी सुनते हैं। 9 मार्च को मोतिहारी जिले में तुरकोलिया और मुफस्सिल थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी एटीएम से पैसे चोरी की। तो इस संबंध में एक विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी।
एएसपी सदर श्री शंकर चौधरी के नेतृत्व में, और कुछ प्रारंभिक सूचना के आधार पर हम लोगों ने केस को आगे बढ़ाया और तकनीकी अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ कि यह गैंग मुख्यतः हरियाणा में ज़िला नूंह का ये गैंग है जो अलग अलग जगह घटना को किया है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शाबिर जो जयसिंह थाना ज़िला नूंह का है, सफ़ी ये टीकरी ब्राह्मण थाना पलवल जिला पलवल हरियाणा का, और सहयोग करने के लिए एक अन्य अपराधी स्वतंत्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। इसने उन लोगों को फास्टैग उपलब्ध कराया था फर्जी दस्तावेज के आधार पे। एक स्विफ्ट गाड़ी जो है इसको सीज किया गया है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, गैस कटर मशीन और फास्टैग मोबाइल को भी सीज किया गया है। पूछताछ के दौरान जो बातें स्पष्ट हुई हैं कि इन 2 कांडों के अलावा पूर्व में मुफस्सिल थाना में एटीएम काटने का प्रयास किया गया था, उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसके अतिरिक्त गोपालगंज जिले में 2 कांडों में इनकी संलिप्तता पाई गई है और सारण जिला में 2 अन्य कांडों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो कुल मिला के 7 कांडों का उद्भेदन हुआ है इनकी गिरफ्तारी से। टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हैं इंस्पेक्टर मनीष कुमार, थानाध्यक्ष मुफस्सिल। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मझौलिया प्रखंड के नौतन खुर्द पंचायत स्थित बेखबरा निवासी जग प्रसाद चौरसिया की पुत्री अलका रानी ने 455 अंक लाकर प्रखंड का नाम रोशन किया है। अपनी सफलता का श्रेय अलका रानी ने अपने माता पिता और गुरुजनों को देते हुए बताया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अलका रानी ने बताया कि उसका लक्ष्य पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना है। गौरतलब है कि अलका रानी की माता प्रमीला देवी एक घरेलू गृहिणी हैं, जबकि पिताजी किसान हैं। अलका की प्रारंभिक शिक्षा आरके इंटरनेशनल हाई स्कूल मझौलिया में हुई है तथा मैट्रिक की पढ़ाई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठिया वृत्त बैठनिया से हुई है। वहीं पंचायत के मुखिया सौदागर शाह ने अलका रानी को बधाई देते हुए उसके पठन पाठन में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है तथा कहा है कि पंचायत स्तर पर उसके माता पिता सहित उसको सम्मानित किया जाएगा। देखिए राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। के नौतन खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आते ही काफ़ी छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है और यहाँ पे प्रखंड टॉपर हमारे साथ हैं अलका रानी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह इन्होंने पढ़ाई की है। सबसे पहले एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। आपने जो सफलता हासिल की है इसको लेकर क्या कहेंगी? सर मैंने जो सफलता हासिल की है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव प्रखंड का नाम रोशन करें। किस तरह से पढ़ाई करती थी आप? सर मेरे पढ़ाई करने का सबका सर अलग अलग होता है, मेरा भी अलग था। मैं ज़्यादातर दिन में ही पढ़ाई करती थी और एक टाइम टेबल था, उसी के हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी। आगे बनने का क्या लक्ष्य है? सर आगे बनना नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर। कहेंगे कि मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत ठीक थी और इनके रिजल्ट से हम लोग बहुत खुश हैं और यही हम कहेंगे कि आगे भी ऐसा ही पढ़ाई करते रहें और हम लोग का नाम रोशन करते रहें। जी हम भी कहेंगे कि सारे विद्यार्थी भी पढ़े और अपने माता पिता के नाम रोशन करें। नौतन खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी श्री जग चौरसिया की पुत्री आज 92% मार्क्स लाकर प्रखंड स्तर पर अव्वल आई है। इसके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आगे इनके पढ़ाई में जो भी मेरा सहयोग होगा वह करूंगा। पंचायत स्तरीय जो भी अगला कार्यक्रम होगा उसमें बुलाकर इनके माता पिता और इनको मैं पारितोषिक दूंगा। हम यही कहेंगे कि आगे बढ़े और अच्छा करे और देश में ही नाम करे। इधर हरसिद्धि प्रखंड के भादा पंचायत के झरवा गांव निवासी स्वर्गीय तबरेज आलम की बेटी और सेवानिवृत्त शिक्षक हाजी अफजल हुसैन की पोती राहत परवीन ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 452 अंक प्राप्त कर प्रखंड तथा गांव का नाम रोशन किया है। राहत परवीन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा, माता पिता और शिक्षकों को देते हुए कहा है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
उनका अगला लक्ष्य पढ़ाई कर आईएएस ऑफिसर बनना है। गौरतलब है कि राहत परवीन की मां सबीहा इशरत आंगनबाड़ी सेविका हैं, जबकि उनके पिता का एक हादसे में निधन हो चुका है। राहत ने राजकीय मध्य विद्यालय भादा से मैट्रिक की परीक्षा पास की है। समस्तीपुर रेल मंडल के रक्सौल दरभंगा रेलखंड से रेलवे का लोहा चोरी करके अवैध रूप से खरीद बिक्री करने वालों के विरुद्ध छापेमारी की गई। समस्तीपुर रेल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश व आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप के नेतृत्व में यह छापेमारी शुक्रवार को नायक टोला हरपुर आदापुर स्थित एहसानुल्लाह के कबाड़ दुकान में की गई, जिसमें भारी मात्रा में छुपा कर रखे गए रेल का लोहा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में दुकान मालिक एहसानुल्लाह सहित 3 लोगों को रेल संपत्ति खरीदने व रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार व फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद क्षेत्र में सक्रिय रेल लोहा चोर गिरोह में हड़कंप मचा है और सभी संदिग्ध सीमा पार कर नेपाल में भाग खड़े हैं। वहीं एक अन्य छापेमारी में जगदीश ठाकुर के घर से भी भारी मात्रा में रेल लोहा बरामद किया गया। भारत नेपाल सीमा स्थित बीरगंज नेपाल में 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह चीनी भारत विरोधी एक बड़ी डिजिटल अपराध की साजिश कर रहे थे। खबर के मुताबिक रक्सौल बॉर्डर से सटे बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 लक्ष्मणवा नेपाल स्थित मठ के पास एक घर में शुक्रवार को परसा जिला नेपाल पुलिस ने छापेमारी करके 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को भारत विरोधी साइबर अपराध करने की आशंका में गिरफ्तार किया। परसा पुलिस एसपी कुमोद के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर यह छापेमारी की गई। चीनी नागरिक यहां अपने डिजिटल बेस में अत्याधुनिक कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मदद से साइबर अपराध में जुटे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त गिरोह किराए का घर लेकर यहां अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉल एमएमएस बाईपास करने के साथ अन्य साइबर अपराध गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित डुमरी पंचायत के रघुनाथपुर में आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर अंग्रेजों के जमाने का बना लोहे का पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पुल के जर्जर होने से डुमरी पंचायत, महनवा, रामपुरवा पंचायत, हरपुर गढ़वा पंचायत के 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी रघुनाथपुर गांव के लोगों को हो रही है। इस गांव के लोगों को गांव से बाहर जाने के लिए 4 किलोमीटर दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। बड़े छोटे सभी वाहनों के चालक जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को विवश हैं। आलम यह है कि यह लापरवाही कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगर इसकी मरम्मत जल्द न कराई गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आइए संदर्भ में क्या कह रहे हैं स्थानीय ग्रामीण, सुनते हैं। यहाँ तो पुल के समस्या बहुत ही गंभीर तरह है कि जे भादों का टाइम में आने जाने में बहुत परेशानी है। रास्ता बंद हो जाता है, खतरे का निशान है, तो ये रास्ता बदल के दूसरा रोड हमको जाने पड़ता है बरसात के मौसम में। बहुत समस्या, इसमें आधा दर्जन से ऊपर पंचायत को जोड़ने वाला ये पुल है, लेकिन बहुत दिन से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं सांसद के पास, अपने मंत्री के पास, लेकिन कोई भी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। और सदियों से ऐसा ही पुल पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति है। देख रहे हैं कैसे हम लोग आना जाना हो रहा है। सर समस्या क्या है, अब तो देख ही रहे हैं इतना पुल कितना ख़राब हो चुका है। इस पुल पे जब भी आदमी सफ़र करता है तो ख़तरे से खाली नहीं है। कभी भी इस पे निकलना, चढ़ना और आवागमन करना बहुत ख़तरा भरा हुआ है। और इसके लिए बहुत सारा हम लोगों ने अपना एक वीडियो भी बनवाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुआ नहीं। तो अब आप लोग हैं तो अगर देख रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं, हम लोग तो परेशानी झेल रहे हैं। और उसमें भी 3-4 गांव का ये पंचायत का मतलब इससे जुड़ा हुआ रास्ता है ये, और बहुत परेशानी होता है। हम लोग देखिए थोड़ा सा भी अभी बरसात अगर हो जाए तो हम लोग इस पे नहीं निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल होती है। तो चाहते क्या है? चाहते यही है कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो भी सरकार है या जो भी प्रशासन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा रास्ता पर चलने के लिए अपने फंड से चाहे जो भी हो जैसे हो उसको थोड़ा सा इसको सुधार करवाएं और बनवाएं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।